तो आखिरकार झूलन देवी ने क्यों मना किया लप्पू द्वारा दिया गया डायमंड नेकलेस को पहनने से इनकार। और आखिरकार फिर से एक बार लप्पी भौजी ने अपने ही घर बुलाकर सारे क्रिएटर्स की बेइज्जती। भुट्टो रानी कब सुधरेगी पता नहीं, एक बार फिर से लगी भुट्टो रानी को मिर्ची। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करो और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके अपनी राय बताया करो मुझे। और बात करते हैं हम अपने लप्पी भौजी और लप्पू भैया की। सबसे पहले हम लप्पी भौजी की बात करते हैं। जैसे कि अभी मैंने वीडियो देखा था, उसमें स्टेज पे जो हमारे प्यारे से लप्पू भैया हैं और जो हमारे लप्पी भौजी हैं, भाई स्टेज पे जो हमारी लप्पी भौजी हैं वो प्यारे से अपने देवता समान पति की आरती उतारती हैं और उनको माला पहनाया जाता है। और फिर बाद में क्या होता है कि जो लप्पू भैया होते हैं, लप्पू भैया ने अपनी प्यारी लप्पी को एक डायमंड का नेकलेस, समझ रहे हैं आप, डायमंड का नेकलेस लप्पी भौजी को देते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और लेकिन हमारी लप्पी भौजी तो लप्पी भौजी, लेकिन उससे पहले बात करते समय मुझे एक चीज याद आई। आप नॉर्मल पब्लिक को क्या बताते हो कि 250 की ज्वेलरी पहनिए, टीशू की ज्वेलरी पहनिए और वो बहुत अच्छी होती है, 100 रुपए में 5 अंगूठियां ले लीजिए, ये वो। तो भाई आप लोग फिर यहाँ पर डायमंड और गोल्ड क्यों दे रहे हैं एक दूसरे को? काहे के लिए नहीं आप लोगों ने टीशू से ज्वेलरी लेके एक दूसरे को गिफ्ट कर दी? और काहे लप्पू भैया आप भी डायमंड का काहे को आपने दिया? इतना महंगा आता है। लप्पू भैया बता भी रहे थे अरे डायमंड तो बहुत महंगा है। तो भैया लप्पू भैया डायमंड महंगा ही आता है। एक्चुअली आप लोग टीशू पीपी लिंक से बाहर नहीं निकल पा रहे हो ना। आप लोग को आदत होगी 200-250 रुपए 100 रुपए की चीज देखते देखते ना, तो शायद आप लोग को रेट ही नहीं पता है कि गोल्ड का क्या भाव चल रहा है, डायमंड का क्या भाव चल रहा है। स्टेज पे आप लोगों ने बताओ सोना और डायमंड आप लोग एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हो और अपनी ऑडियंस को बोलते हो कि टीशो से जो खरीदिए, शॉपिंग करिए, मीशो से शॉपिंग करिए। गलत बात है, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। ऑडियंस को भी बोले कि एक दूसरे को गिफ्ट आप सोना और डायमंड दीजिए, ऐसा थोड़े ना होता है। ये तो आप चीटिंग कर रहे हो, खुद नहीं पहन रहे हो उसकी और हमें बोलते हो कि पहनो उसकी। खैर जो भी है, हद तो देखिए तब पार हो गई जब बेचारे हमारे प्यारे लप्पू भैया ने एक तो उनको इतना महंगा और बड़ा सा डायमंड का हार दिया और मैडम हमारी जो लप्पी भौजी है उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं पहनेंगे। आप समझ रहे हो उन्होंने क्यों नहीं पहना? देखिए हमने आपको हर वीडियो में अपने बोला है कि जो हमारी लप्पी भौजी है ना, देखिए बहुत ही प्रोफेशनल है, ठीक है ना। उनको अपने रूप रंग, अपने कपड़े, अपने मेकअप, अपने हेयर स्टाइल से बहुत प्यार है। बाकी सारी चीजें साइड में, लेकिन हमारा मेकअप, हमारे कपड़े, हमारा हेयर स्टाइल, इसमें देखिए कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हम इस चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ना। हमारी लप्पी भौजी इन चीजों से कॉम्प्रोमाइज करती हैं, हम पहले आपको बताए दे रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर भी वही किया, क्योंकि क्या आता है ना, उन्होंने वो जो एक हार पहन रखा था ना, एक नेकलेस पहन रखा था उन्होंने अपनी जो एनिवर्सरी में। अब अगर ऊपर से उसमें डायमंड पहनती तो देखिए वो अच्छा नहीं दिखता ना। लप्पी भौजी बहुत समझदार है, इसलिए क्या किया उन्होंने, वहां पे मना ही कर दिया। देखिए लप्पी भौजी, लप्पू भैया क्या है, वो तो अपने ही है। बुरा आप मानेंगे भी तो क्या उखाड़ लेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं नहीं भैया हम नहीं पहनेंगे, हमने तो अपना वो पहन रखा। अच्छा एक चीज और, लप्पी भौजी नकल बहुत करती हैं। ये ऐसा ही नेकलेस अगर आपको याद हो तो हमारी भुट्टो ने भी पहना था अपनी भाई की शादी में। भाई एक दूसरे को दोनों लोग कॉपी करते हैं, करना भी चाहिए भाई, दोस्त है ना, बेस्ट फ्रेंड्स। तो उन्होंने क्या किया, लप्पू भैया का दिया हुआ डायमंड का नेकलेस पहनने से सबके सामने स्टेज पर मना कर दिया। बहुत बुरा लगा हमको। अब पता नहीं लप्पू भैया को लगा कि नहीं लगा, लेकिन हमको बहुत बुरा लगा। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद बारी आती, लप्पी भौजी कहती हैं अरे आप तो इतना महंगा गिफ्ट लेके आए और हमारा गिफ्ट ज्यादा महंगा नहीं है। हम तो लप्पू भैया कहते हैं अरे कम से कम कुछ लाई तो हो ना,
ऐसा थोड़े ना, महंगा और सस्ता कुछ नहीं होता। तो हमारे लिए फूल भी ले आती ना, वो भी हमारे लिए बहुत है। लेकिन ना, लप्पी भौजी फूल लेके नहीं गई थी। लप्पी भौजी ने एक सोने की अंगूठी दी जो अपने प्यारे से सुपरस्टार लप्पू भैया को पहनाया। अब दोनों ने गिफ्ट दिया एक दूसरे को, ऐसी कोई बात नहीं है, समझदार तो है। फिर ये सब तीम झाम होने के बाद जो हमारी लप्पी भौजी हैं, आपको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने अपने घर में बुलाए हुए सुपरस्टार जो क्रिएटर्स हैं, उनकी नजरों में जो क्रिएटर्स आए थे इतने सारे, उनकी की कैसे उन्होंने बेइज्जती। मतलब मैंने उनका एक व्लॉग देखा, मॉर्निंग व्लॉग था उनका। हमारी आंखों में बहुत जलन हो रही है, बहुत नींद आ रहा है, अभी हम नहा धुआ के एकदम रेडी हो गए हैं। आंखों में जलन हो रहा है, किसने कहा था इतना नचनिया बन जाने के लिए? काहे को नहीं इतना रेस्ट कर लिया? झूलन देवी की तरह हर जगह झूल रही हैं, स्टेज पे भी हर जगह झूल रही हैं। पता नहीं कितना झूलने की आदत है इनको। लप्पू भैया से डायमंड का सेट लेते हुए भी झूल रही हैं, हर जगह झूली है ये, हमें हर जगह झूलती ही नजर आई है ये। हाँ, तो आपको हम क्या बता रहे थे कि मॉर्निंग का जो ये व्लॉग शूट कर रही थी उसमें ये रेड कलर का कोई सूट पहने हुए थी। तो एक कोई लेडी आती है जिसका नाम नीतू था, वो इनसे पूछती हैं कि अरे आपका सूट तो बहुत सुंदर लग रहा है। इनका फिर से शुरू हो गया लप्पी भौजी का पीपी लिंक। इन्होंने क्या किया, अरे ये तो हमने टीसो से लिया है, बहुत अच्छा मिलता है वहां पर, और एक से एक बढ़िया मिलता है, उधर बिल्कुल सॉफ्ट वाला मिलता है। वैसे आपका क्या नाम है? लप्पी भौजी पूछती हूँ उस लेडी से, वैसे आपका क्या नाम है? तो वो बताती है नीतू। अरे लप्पी भौजी, आप कहाँ की कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हो क्या, जो आप लोगों को अपने घर में बुलवा के अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करवा के आपको लोगों के नाम ही नहीं पता है? मतलब कैसी बेइज्जती आप उन लोगों की कर रहे हो। उन लोगों को कैसा फील हो रहा होगा कि अपने घर में बुलवा के और सबसे गिफ्ट विफ्ट लेके अब उनका नाम आप नहीं जानती हैं? थोड़ी शर्म कर लो, आप बहुत ही बेहुदा इंसान है। अभी आपके साथ कोई ऐसा बिहेव करे, आपसे कोई कहते क्या नाम है आपका, तब आपको तो बहुत खराब लगेगा, मिर्ची लग जाएगी तुरंत। लेकिन नहीं, आप तो आप ही हैं, आपकी तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। तो फिर क्या हुआ, बाद में उन्होंने अपना दे दिया कि हाँ भैया ये हमने टीसो से खरीदा, हमने यहाँ से ये खरीदा, बताओ तू के सारा सब कुछ। फिर क्या, धीरे धीरे सबको विदाई चल रही थी, सबको विदाई दी जा रही थी। अपनी मम्मी के पास भी गई। इनकी मम्मी सही बताऊं तो सिर्फ लप्पी भौजी की जब ब्लॉग में आती हैं वो हमेशा ऐसी होती हैं, उनके चेहरे पे कोई हंसी नहीं होती है। भाई जब उनकी बिटिया की करतूतें ही ऐसी हैं, वो क्या खुश रहेंगी? और कह रही हैं आप रुक जाती मम्मी तो अच्छा लगता, हमको बहुत बुरा लग रहा है मम्मी, अब आप जा रही हैं। तो मम्मी कहती नहीं हमको तो जाना पड़ेगा, दादाजी की सेवा करनी पड़ती। तो भाई वो अंदर से बहुत खुश है। कौन तुम्हारे साथ रहना चाहता है? तुम किसकी सगी हो? मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। मालूम नहीं, भगवान जाने आप किसकी सगी हैं। तो फिर इन्होंने क्या, धीरे धीरे सारे गेस्ट जा रहे हैं, सारे सब कुछ। किसी को ये मैडम सी ऑफ करने नहीं गई, ये किसी को सी ऑफ ही कर। आपके घर में कोई मेहमान आता तो आप लोग सी ऑफ करने तो जाते होगे, ऐसे थोड़े ना कि बस अपने घर पे मेहमानों को बुलवा लो, बस सबके सबसे गिफ्ट ले लो, सोना चांदी डायमंड सबसे गिफ्ट ले लो और बस सी ऑफ करने ना जाओ, मतलब बेइज्जती कर दो। 5 दिन के प्रोग्राम में सब लोगों ने आपके साथ में आपकी इवेंट की रौनक बढ़ाई और बाद में आपने क्या किया, ये इतना सारा सोना चांदी गिफ्ट में लेके सबको आपने रिटर्न गिफ्ट क्या दिया, डिनर सेट। वाह रे लप्पी भौजी, डिनर सेट दिया आपने। वैसे आपसे एक बात कहे, ये डिनर सेट की हमें लगता है इन क्रिएटर्स को जरूरत नहीं थी, आपके शिवान वाले घर के लिए ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वहां बर्तनों की ज्यादा कमी नजर आती है। वहां पे जरूर भिजवाइएगा, ठीक है ना? शायद एक आध कोई बच गए हो तो वहां पे भी भिजवा दीजिएगा, वो ज्यादा जरूरी है आपके लिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हमारी भुट्टो की। भुट्टो का मैंने एक चीज देखा है कि कई बार, मतलब हमने वीडियो में एक चीज नोटिस करी है
भुट्टो को अपने नाचने में बहुत बिजी रहती हैं। भुट्टो और झूलन एक्चुअली दोनों में सेम लगती है, हर जगह झूल लेती हैं ये लोग। तो एक जगह क्या, बहुत जगह एक चीज नोटिस करी, मेकअप करा रही हैं तो बच्चे पे ध्यान ही नहीं, बच्चा उनका आदमी लेके घूम रहा है। एक जगह तो ये कुछ खा पी रही हैं, बच्चा रो रहा है, और एक जगह डांस कर रही हैं, बच्चा वहां पे भी रो रहा है। इनको कोई चिंता ही नहीं है, इनको अपने बच्चों को देखना ही नहीं है। ये अपने में क्योंकि इतना बिजी है ना कि अपना बच्चा कब संभाले। बच्चा आपने पैदा किया, आप ही को देखना भाई। बेचारा वो आदमी लेके घूम रहा है, ठीक है, आदमी की भी जिम्मेदारी है, लेकिन जहां पे वो मम्मा मम्मा बुला रहा तो साला आपको ही देखना पड़ेगा ना, दूसरा थोड़े ना देखा। कैसी माँ है आप, थोड़ा बच्चे पे भी ध्यान दे लिया कीजिए, ठीक है ना, वो ज्यादा जरूरी है। एक माँ के लिए एक बच्चा सबसे पहली प्रायोरिटी होता है, ठीक है, इस बात को समझिए आप। फिर बाद में आप बोलती हैं कि पब्लिक हमें गालियां देती है, हमें पसंद नहीं करती है, फिर आपको मिर्ची लग जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जो पब्लिक है वो आपको पसंद नहीं करती है। पब्लिक आपको पसंद नहीं, आपकी हरकतों को पसंद नहीं करती है। जो आप वो मुंह खोलती है ना, और मुंह खोलते ही जो हक देती है, जनता उस चीज के लिए आपको लताड़ती है। फिर आप बोलती हैं कि हमें ही सब लोग है, हमको ही सब लोग ऐसा क्यों बोलता है, हमने क्या किया है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, सब लोग हम ही को बोलते रहते हैं। आपकी करतूतें ऐसी है इसलिए आपको लताड़ा जाता है, ठीक है। और हमें तो लप्पी भौजी की एक चीज और खराब आदत लगती है कि जो इनकी नंद है वो शादी में आई हुई थी, मतलब इन्होंने उसको इस तरीके से इग्नोर किया है कि मतलब देख के वो बहुत ही खराब लगता है। इवन लप्पी की जो मम्मी पापा है वो भी अंशु से बहुत अच्छे से मिले, इनकी देवर देवरानी बहुत अच्छे से मिले, इनकी बहन बहुत अच्छी से, लेकिन ये मैडम कहीं की महारानी है, हूर की परी है, ये उसको पसंद ही नहीं करती हैं। अरे जब आप अगर किसी इंसान को पसंद नहीं करते हो ना, या तो आप उसको अपने इवेंट में बुलाओ नहीं, लेकिन अगर आपने बुलाया है तो मान सम्मान के साथ उसकी इज्जत करो, ठीक है। लेकिन ये आपकी बहुत गंदी आदत है, जब आप किसी को बुलाते हो फिर आप उसका मान सम्मान नहीं करते हो। या तो बुलाओ नहीं, या तो फिर बुलाया है तो फिर मान सम्मान करो, या तो मन से करो या बेमन करो। अगर बुलाया है, कोई इंसान आपके घर आया है, तो आपका दायित्व है, आपका फर्ज बनता है कि आप उसका मान सम्मान करो। बाकी लप्पी भौजी तो कभी सुधर सकती नहीं है, तो उनके लिए कुछ किया ही नहीं जा सकता है, बस भगवान से प्रे कर सकते हैं कि अब भगवान उनको थोड़ी सी बुद्धि दे। और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है तो वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत ईजिली मिलते रहे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से आपका शुक्रिया। जय श्री राम।